बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे क्योंकि जंगल का राजा शेर सिंह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था। उनके दरबार में हमेशा जानवरों की बैठक होती थी और यहाँ वहाँ की बातें होती रहती थी। एक दिन की बात है, सारे जानवर आपस में बातें कर रहे थे। तभी ऊंट को डरा डरा सा बैठा देखकर शेर सिंह ने पूछा, अरे ऊंट दादा, क्या हुआ है? आज कुछ डरे डरे लग रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो हमेशा चंचल रहते हो। क्या हुआ है ऊंट दादा, बताओ। क्या बताओ महाराज, आजकल जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तभी मुझे डरावने डरावने भूत के सपने आते हैं। क्या भूत? ये किस जानवर का नाम है? मैंने तो कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। महाराज, ये किसी जानवर का नाम नहीं, ये हम जैसी जीवों का आत्मा का नाम है। जब हम मर जाते हैं तब हमारी आत्मा प्रकृति में भटकती रहती है। इनमें से जो बुरी आत्मा है वो भूत कहलवाती है और उसके सामने जो भी जाते हैं वो उसे मार देती है। क्या वो हमारी शेर महाराज को भी मार सकती है? अरे वो शेर महाराज तो क्या, यहाँ जितने सारे जानवर हैं वो हम सबको एक साथ उठाकर फेंक सकती है और एक ही बारे में सबको मार भी सकती है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। बहुत खतरनाक है वो। अरे बाप रे, तब तो हमें उससे सावधान रहना होगा। वो दिखता कैसा है ताकि जब वो हमारे सामने आए तब हम भाग सके। अरे भाई, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विशालकाय दिखता है। अगर वो शेर का भूत हुआ तो हाथी और जिराफ से भी बड़ा दिखेगा। ये मोटे मोटे पैर, वो तुम्हारे साथ साथ एकदम शांति से चलेगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ काला काला दिखाई देगा। अरे भाई, ये तो बताओ कि तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? क्या तुमने उसे देखा है? अगर देखा है तो उसके बारे में विस्तार से बोलो। अरे भाई, ऐसा मत बोलो। दुआ करो कि हम में से किसी को वो ना दिखे। मैं तो एक दिन रात के समय एक गांव में गया था। वहाँ मैंने इंसानों के मुंह से भूत के बारे में सुना था। इतना शक्तिशाली इंसान भी उसके नाम से थर थर कांपता है। उसके डर से इंसान रात में घर से नहीं निकलता। उसकी बात सुनकर सारे जानवर बुरी तरह से डर गए और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से रात रात भर शिकार की तलाश करने वाले जानवरों ने अब रात में अपनी अपनी गुफा और घोंसले से निकलना बंद कर दिया था। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन रात में शेर सिंह को कुछ काम के सिलसिले में गुफा से निकलना पड़ा। उसके मन में ऊंट की कही बात याद आ रही थी। वो जैसे ही चलना शुरू किया तभी चांदनी रात में उसकी अपनी ही परछाई बड़ी आकार में उसके साथ ही चल रहा था। ये देखकर शेर सिंह रुक गया। अपने पास इतने बड़े काले परछाई देखकर उसने सोचा कि ये शेर का भूत है। ये सोचकर वो बहुत घबरा गया और दौड़कर गुफा के अंदर घुस गया। और पूरी रात चुपचाप बैठकर थर-थर कांपते रहे। इस तरह सुबह हो गया। सुबह होते ही शेर सिंह सारे जानवरों की सभा बुलाई। फिर हाथी ने शेर सिंह से पूछा, क्या हुआ है महाराज? सुबह सुबह आपने सारे जानवरों को बुलाया? हाँ,
कुछ जरूरी बात है। कल रात मैंने शेर का भूत देखा, हाथी से भी बड़ा और काला, और वो बहुत भयानक था। उसे देखकर मैं डर के मारे भाग आया। क्या? शेर का भूत हाथी से भी बड़ा? आपको कुछ किया तो नहीं महाराज? नहीं नहीं, मुझे कुछ करने से पहले ही मैं भाग गया। वो बिल्कुल मेरे बगल में चल रहा था, पता नहीं कब से चल रहा था। मैं तो चांदनी रात में चल रहा था, इसलिए उसे देख पाया। बाप रे, इतने बड़े बड़े उसका पैर, हाथी से भी बड़ा। अगर मैं वहाँ से भागा ना होता तो वो मुझे मार ही डालता। बहुत मुश्किल से मैं अपना जान बचा पाया। महाराज, आप थे इसलिए बच गए, अगर हम होते तो नहीं बच पाते। हाँ महाराज, कोई और होता तो बिल्कुल निगल जाता। आप राजा है और शक्तिशाली भी, इसलिए आप बच गए। हाँ, तुम्हारा डरावना सपना सच हो रहा है ऊँट भाई, बिल्कुल सच हो रहा है। महाराज, मुझे बताने में भी डर लग रहा है। आज मैंने एक और डरावना सपना देखा, वो और भी डरावना था महाराज। क्या क्या देखा तुमने ऊँट भाई? जल्दी बताओ, क्या देखा तुमने? महाराज, मैंने देखा कि कुछ भूत आग लेकर जंगल में घुस आए हैं। क्या? आग लेकर? लेकिन वो सब आग लेकर जंगल में क्यों आए हैं? हाँ, आग लेकर। शायद उन्हें पता है कि जानवरों को आग से डर लगता है, इसलिए आग लेकर आए हैं। अब हमारा क्या होगा महाराज? हम कहाँ जाएंगे और कैसे बचेंगे? और क्या होगा, रातों में घूमना एकदम बंद करना होगा। शाम होने से पहले ही हमें खाना लेकर अपने अपने घर में घुस जाना होगा। उस दिन से सचमुच सारे जानवर रात में घूमना एकदम बंद कर दिया, मगर निशाचर जानवर तो खाने के लिए रात में ही बाहर निकलते थे। कब तक बंद रह सकता है? इस तरह दिन गुजरने लगा। एक दिन सुबह सुबह सियार आया शेर सिंह के पास और सबको डरा दिया। महाराज, महाराज, बहुत बड़ा मुसीबत आ गया हमारे जंगल में। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही, या फिर ऐसे ही चिल्लाते रहोगे? बहुत भयानक परिस्थिति आ गई है महाराज, अब हम सबका बचना मुश्किल है। अरे सियार भाई, आखिर क्या हो गया? बताओ तो सही, हम सब डरे हुए हैं। ऊँट भाई, तुम्हारा सपना सच हो गया, अब हम सब मर जाएंगे। वही भूत आग लेकर जंगल में आ गया है। कल रात मैं कुछ काम से पुरानी गुफा की ओर गया था। वहाँ मैंने देखा बरसों से खाली पड़ी गुफा में आग जल रही थी। आग का उजाला गुफा से बाहर आ रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो सियार? तुमने अपने आँखों से देखा है ना? हाँ महाराज, मैंने अपने आँखों से देखा। मुझे लगता है एक साथ कई भूतों ने वहाँ पर डेरा डाल रखा है। अब हमारा क्या होगा महाराज? तब तो हमें सावधान रहना होगा। वो सब कभी भी मौका देखकर हम पर हमला कर सकते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। हम सभी को मिलकर चुपचाप उन पर नजर रखनी होगी। अगर वो रोज रात को गुफा में आते हैं तब तो हमारे लिए खतरा ही है। फिर तो हमें जंगल छोड़कर जाना ही होगा। ठीक है, आज शाम होने के बाद हम सब मिलकर पुराने गुफा के पास जाएंगे और छुपकर उन पर नजर रखेंगे।
सारे जानवर मिलकर शेर के साथ पुरानी गुफा के पास गए और छुपकर नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे गुफा के अंदर रोशनी होने लगी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। तब सियार आहिस्ता आहिस्ता शेर सिंह को बोला, देखा महाराज, रोशनी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब एक एक करके सारे भूत गुफा में आ रहे हैं। लेकिन गुफा के अंदर किसी को आते जाते क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे बेवकूफ, वो सब भूत है और भूत थोड़ी ना दिखाई देते हैं। मैं तो कहता हूँ वो सब आकर हमला कर दे, इससे पहले हम सबको इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है भाइयों। मुझे लगता है सारे भूत मिलकर हमारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, शायद हम पर हमला करने का या फिर हम सबको जंगल से भगाने का। अब एक ही रास्ता है, हम सब इस जंगल को छोड़कर चुपचाप चले जाएंगे। अगर तुम सभी की सहमति हो तो हम कल ही चले जाएंगे। हाँ हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। हम सब राजी है। कम से कम हम ये तो कह सकेंगे कि जान बची तो लाखों पाई। ठीक है, कल सुबह ही हम ये जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। सबकी बात सुनकर ऊँट बहुत चिंता में पड़ जाता है। वो किसी भी हालत में ये जंगल नहीं छोड़ना चाहता था। इस जंगल में उसके पुरखों की याद जुड़ी थी। इस तरह ही डर के कारण अगर आज हम जंगल छोड़ देंगे, कल दूसरी जंगल में भी अगर भूत आ गए तो इस तरह जंगल छोड़ते छोड़ते हम शहर में पहुंच जाएंगे और शहर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे इन भूतों से बात करनी होगी। ऊँट की बात सुनकर सारे जानवर हैरान रह गए। अरे पागल हो गया है ऊँट, चुपचाप यहाँ से भागकर हम बच भी सकते हैं। अगर भूतों के नजर में आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। सारे जानवरों और शेराज के समझाने के बाद भी ऊँट नहीं माना और गुफा की ओर चलना शुरू किया। उसे रोकने के लिए शेर के साथ बाकी जानवर भी गुफा के सामने आ गए। इधर ऊँट सीधा गुफा के अंदर चला गया। लगता है आज के बाद हम ऊँट को कभी नहीं देख पाऊंगा। अभी भूतों ने उसको मारकर बाहर फेंक देगा, फिर हम सभी भूतों के पकड़ में आ जाएंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। तुम सब शांत रहो, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। अगर ऊँट इसके बीच वापस नहीं आया तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। इधर कुछ देर बाद ऊँट गुफा के बाहर आ गया। उसे देखकर सब हैरान हो गए। अरे देखो, ऊँट वापस आ गया, उसे कुछ नहीं हुआ। अरे भाई रुको रुको, ये ऊँट का भूत भी हो सकता है। सियार की बात सुनकर ऊँट हंसते हुए कहा, अरे अरे घबराओ मत, मैं जिंदा हूँ, अंदर कोई भूत नहीं है। ऊँट की बात सुनकर सारे जानवर खुशी से झूम उठे। गुफा के अंदर के रोशनी भूत के आगे नहीं, बल्कि बहुत सारे जुगनू से निकलती रोशनी का कमाल है। वो सब लाखों के तादाद में है। तभी बहुत सारे जुगनू गुफा से बाहर आते हैं। फिर कहने लगे, हाँ, ये तो हम में से निकलती रोशनी का कमाल है, जिसके कारण गुफा में अंधेरा नहीं हो पाते हैं। हम लाखों की तादाद में हैं। हम कितने बुद्धू हैं, हम सब समझे कि गुफा के अंदर भूत है, इसलिए हम कई दिनों से डरे हुए हैं। अगर पहले पता होता तो अच्छा होता।
नहीं दोस्तों, असल में भूत नहीं होता। ये सब हमारी वहम का परिणाम है कि हमें अपनी ही परछाई में भूत दिखाई देती है। उधर उस पेड़ की ओर देखो, क्या दिखाई दे रहा है बताओ? सारे जानवर पेड़ की ओर देखते हैं, फिर चिल्लाने लगते हैं, पेड़ का भूत कहकर। अरे ये पेड़ का भूत नहीं, खुद पेड़ का परछाई है जो चांदनी की वजह से साफ दिखाई देती है, और इस परछाई को देखकर हम डर जाते हैं। ये सब देखकर शेर बहुत शर्मिंदा हो जाता है, फिर कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ये सब पहले सोचना चाहिए था। मैं राजा हूँ इस जंगल का, मुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। शेर महाराज, भूत नाम का कोई चीज नहीं होता, ये सब लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। याद रखना, एक कुछ कहकर अफवाह फैलाता है और दूसरा उस अफवाह को और हवा देकर सभी के बीच फैला देता है। ऐसे अफवाहों से डरकर अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, पहले हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जो देखा जाए, सुना जाए, वो हकीकत नहीं होता। आज अगर उठ हिम्मत जुटाकर अंदर नहीं जाते तो आप सब हकीकत से दूर ही रहते और जंगल छोड़कर चले जाते। हाँ, मैं ऊँट की साहस का प्रशंसा करता हूँ। आज वो अगर हिम्मत करके अंदर नहीं जाता तो कल सुबह हम जंगल छोड़कर चले जाते। फिर सारे जानवर अपने अपने घर लौट जाते हैं और सुख शांति से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।